हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी. In the last video we studied the shape of molecules with the bond pairs only, and now today we will discuss the shape of molecule with one or more lone pair. जैसे एग्जाम्पल जिसमें बॉन्ड पेयर हो दो और लोन पेयर हो एक, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 3 हो गए. This will be the example of the type AB2E. E यहां पर लोन पेयर बनाएगा और B बॉन्ड पेयर बनाएंगे. तो इसका मतलब शेप किस तरह की होनी चाहिए? अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो that will be triangular planar. और ट्रायंगुलर प्लेनार में 2 पोजीशंस पे तो B आ जाएगा और 1 पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा. तो है तो ये ट्रायंगुलर प्लेनार. अगर हम इस अरेंजमेंट में इस शेप को यहां से निकाल दें, बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज ट्रायंगुलर प्लेनार, बट इन ओवरऑल इफ वी जस्ट चेक द शेप ऑफ AB2, दिस इज बेंट इन शेप. ये बेंट है. और अगर हम इसका कोई एग्जांपल देखें तो इसमें SO2 और SO3 इसके एग्जांपल हैं. This is the example. Now, let us take the example where we have 3 bond pairs and 1 lone pair. तो ये हो जाएगा टाइप AB3E. तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बच्चों कितने हैं यहां पर? 4. और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जब रिपेल करते हैं तो क्या शेप बनती है? टेट्राहेड्रल. एंड इन दिस टेट्राहेड्रल शेप, one position is occupied by lone pair, whereas 3 position is occupied by bond pair. तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेप है ये टेट्राहेड्रल है, मगर मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल नहीं है. मॉलिक्यूल की शेप अगर हम यहां पर मेंशन करें तो यहां लोन पेयर को हटा दो, तो दिस विल बी पिरामिडल इन शेप. इसको हम ट्रायंगुलर पिरामिडल कहेंगे. ट्रायंगुलर पिरामिडल. जैसे एग्जांपल NH3 का होता है. NH3 में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और बाकी नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड पेयर बनाता है. नाउ टेकिंग द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द टाइप AB2E2. 2 बॉन्ड पेयर और 2 ही लोन पेयर, 4 हो गए. तो इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट अगर देखें तो 4 में क्या होता है? टेट्राहेड्रल. तो ये आएगा अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से. बिल्कुल टेट्राहेड्रल शेप है. ओनली द 2 पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय बॉन्ड पेयर्स एंड 2 पोजीशन बाय लोन पेयर. तो अगर मॉलिक्यूल की शेप देखें, दिस इज AB2 एंड दिस वन इज बेंट इन शेप. तो इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट हुआ टेट्राहेड्रल एंड द मॉलिक्यूलर शेप इज बेंट. और ऐसे एग्जांपल बच्चों जिसमें 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, दैट इज H2O. ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन मेक्स द बॉन्ड पेयर एंड इट हैज 2 लोन पेयर्स. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल जहां पर बॉन्ड पेयर हो 4 और लोन पेयर हो 1, तो क्या बनेगा यहां पर? एग्जाम्पल ऑफ द टाइप AB4E. तो 5 अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो शेप क्या होती है इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट की? दैट इज ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल. तो यहां पर ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल शेप बना दी मैंने, जिसमें एक पोजीशन दिखाई है लोन पेयर की और बाकी के 4 कैसे हैं? बॉन्ड पेयर हैं. तो यू कैन नोट इट इज ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल. ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल. और अगर हम इस इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि लोन पेयर है इसको अगर हटा दें तो ये बिल्कुल सीसॉ शेप आएगी. झूला इस तरह का होता है ना, झूला. इसको अगर ऐसे रखें तो ये 2 लोग झूल रहे हैं.
तो शेप क्या बनी इसकी? सीसा। एग्जाम्पल में बच्चों है इसका SF4, जिसमें एक लोन पेयर होता है और 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर होते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 2। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द टाइप AB3 एंड E2। अगेन 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर में अरेंजमेंट कितना कैसा होगा? ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल। सो इट विल बी A, B, B and 2 position occupied by lone pair। तो यहां पर अगेन शेप ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल है। इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल। और अगर इस लोन पेयर को शेप से हटा दें तो मॉलिक्यूल की शेप कैसी हो गई? टी शेप। सो दिस वन इज टी शेप। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों ClF3। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हो 5 और लोन पेयर हो 1, सो वी विल राइट इट एज AB5 एंड E। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में शेप बनती है ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो यहां पर मैंने स्क्वायर बेस बनाया। एक पोजीशन पर हमने लोन पेयर रख दिया। तो इस तरीके से द शेप इज ऑक्टाहेड्रल। और मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी? इन द मॉलिक्यूल शेप वी विल निग्लेक्ट द शेप ड्यू टू दिस लोन पेयर। तो ये एक बनेगा स्क्वायर, एक पिरामिड ऊपर, नीचे वाले को छोड़ देंगे तो इट विल बी ओनली स्क्वायर पिरामिड। तो मॉलिक्यूल की शेप बनी स्क्वायर पिरामिड। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों BrF5। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों जिसमें 4 हो हमारे बॉन्ड पेयर और 2 हो लोन पेयर। सो इट विल बी ऑफ द टाइप AB4 एंड E2। अगेन 6 में हमने ऑक्टाहेड्रल शेप पढ़ी। यहां पर 2 लोन पेयर की पोजीशन है। लोन पेयर फारदेस्ट ले आते हैं एक लाइन पर और इस तरीके से ये B आ गए स्क्वायर प्लेनार में। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर का स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल। जबकि मॉलिक्यूल AB4 की शेप इस लोन पेयर को हटा दें तो इट विल बी स्क्वायर प्लेनार। और बच्चों इसका एग्जांपल है XeF4। XeF4 में Xe सेंटर में, ऊपर नीचे लोन पेयर और 4 फ्लोरीन बॉन्ड पेयर बनाएंगे। ऐसे ही अगला एग्जांपल जिसमें बॉन्ड पेयर है 4 और लोन पेयर है 1। इट इज ऑफ द टाइप AB2E। ये AB2E से 4 बॉन्ड पेयर क्यों बने? इसका मतलब है कि ये 4 बॉन्ड इन 2 B के साथ हैं। इट मींस देयर इज डबल बॉन्ड ऑफ A एंड B। तो यहां पर अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये बनेगा स्ट्रक्चर SO2 का एक एग्जांपल ले लिया मैंने SO2। और यहां पर एक है लोन पेयर और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 109.5 डिग्री। तो इस तरीके से वैसे तो ये ट्राइंगुलर प्लेनार है बट द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज बेंट। और अगर कहें कि ट्राइंगुलर प्लेनार में तो 120 डिग्री एंगल होता है। एज वी नो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। जो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन होगा वो हमेशा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का ज्यादा होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन अगर हम एक बार नोट करें, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। आफ्टर दैट
lone pair bond pair repulsion, and then the least repulsion is bond pair and bond pair. So this is the shape of SO2 molecule. एग्जाम्पल दूसरा AB3E का एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। NH3 का, NH3 में क्या था, 3 बॉन्ड पेयर थे, 1 लोन पेयर था। शेप कुछ ऐसी बनी, 1 लोन पेयर और 3 बने बॉन्ड पेयर। अगेन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है कंपेयर टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, तो इसलिए इसमें भी जो बॉन्ड एंगल है वो 109 से श्रिंक हो जाएगा एंड दैट विल बी क्लोज टू 107 डिग्री। तो अगर शेप देखें तो शेप क्या है, ये ट्रायगोनल पिरामिड, ट्रायगोनल पिरामिड। और ऐसे ही बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं हम H2O का। H2O में जैसे कि हमने लिखा था AB2E2 टाइप है, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर थे। इसमें 2 लोन पेयर हैं जो आपस में रिपेल कर रहे हैं और ये 2 बॉन्ड पेयर हैं। जैसे कि हमने पढ़ा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है, तो ये भी इसको श्रिंक करेगा और ये बॉन्ड एंगल हमारा 104.5 डिग्री हो जाएगा। तो ये वैसे तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट हमने क्या स्टडी किया, दिस इज टेट्राहेड्रल बट द शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज बेंट। तो इट विल बी क्लियर कि व्हाई दिस बॉन्ड एंगल इज लेस। क्यों है लेस, 109.5 से ये 104.5 आ गया, बिकॉज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, thus दिस बॉन्ड shrinks। ऐसे ही बच्चों जो हमने पढ़ा AB4E में जिसमें 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, एग्जाम्पल था हमारा SF4। इसमें ये हमने फ्लोरीन के बॉन्ड दिखा दिए, 4 बॉन्ड पेयर दिखा दिए और 1 पोजीशन पे लोन पेयर। तो वैसे तो शेप बनेगी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, बट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज, अगर हम इसको थोड़ा सा इसको हम शिफ्ट करते हैं बच्चों, लोन पेयर की पोजीशन को, लोन पेयर की पोजीशन को हमने पहले यहां रखा था, तो यहां पर अगर हम लोन पेयर को हटा दें तो ये जो शेप नजर आएगी दैट इज सीसॉ शेप। दिस वी हैव डन। और नेक्स्ट बच्चों, अब आपके माइंड में ये क्वेरी आ ही रही होगी कि सर आपने पहले यहां रखा था, इसको शिफ्ट क्यों कर दिया। अभी देखो ये जो लोन पेयर है ना, ये 2 बॉन्ड पेयर हैं जो 90 डिग्री पर हैं, जिनको ये रिपेल कर रहा है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसा ही बनाता जैसे कि मैंने पहले गलती से बना दिया था, अगर मैं ऐसे ही इस स्ट्रक्चर को देखूं, इसको नीचे कर देते हैं, यहां पर रखा था लोन पेयर, तो बच्चों यहां पर ये लोन पेयर के नजदीक कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, अब ये 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो जो इस लोन पेयर का रिपल्शन है वो ज्यादा है। ऑलवेज अरेंजमेंट ऐसा होता है जहां रिपल्शन लीस्ट आए। दिस लोन पेयर इज रिपेलिंग 2 बॉन्ड पेयर्स एट 90 डिग्री, ये जो 120 वाला है दैट इज फार, जबकि यहां पर जो लोन पेयर है अगर हम इसको ट्रायंगुलर प्लेन के परपेंडिकुलर पोजीशन को ही देते हैं तो ट्रायंगुलर प्लेन वाले तीनों एंगल 90 पर हैं एंड thus it lead to more repulsion. Now the last one is AB3E2 type, जिसमें अगर हम स्ट्रक्चर देखें AB3E2 का, जिसमें 3 हमारे बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ClF3। यहां पर बच्चों स्ट्रक्चर में मैंने रेड वाला दिखाया ट्रायंगुलर प्लेनार, जो रेड से बॉन्ड है, और जो ब्लैक से हैं दे आर परपेंडिकुलर टू दिस ट्रायंगुलर प्लेन। जो पॉसिबिलिटीज थी लोन पेयर की, इक्विटोरियल पे दोनों रख दिए, यहां पर एक इक्विटोरियल यानी ट्रायंगुलर प्लेन में और एक हमने एक्सियल पे रख दिया, और यहां दोनों एक्सियल पे रखे हैं। जब इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लोन पेयर हमारे इक्विटोरियल पोजीशन पे होते हैं तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे लीस्ट होता है, इसलिए इन तीनों स्ट्रक्चर में ये फर्स्ट स्ट्रक्चर की एनर्जी मिनिमम होती है, एंड ड्यू टू विच द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज टी शेप्ड।